Dear students, welcome to this very first lecture of Fluids series। क्योंकि ये पहला लेक्चर है, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। आप इस लेक्चर में पेशेंस के साथ बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़े। बिफोर वी बिगिन द लेक्चर, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इस लेक्चर में हम यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, है ना, कि वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू लेंथ भी कह सकते हो, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एरिया का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखो इस फिगर में हमने एरिया को, ये जो बेस का एरिया है ना, वो लिया है। मतलब दिखता तो वो लेंथ है 2D में, लेकिन आप इमेजिन करो कि परपेंडिकुलर इनटू दिस पेज एक सरफेस बनेगी, है ना, इस लेंथ की, तो उसी को हम एरिया कह रहे हैं, है ना। इतना याद रखो कि वॉल्यूम वी विल प्रीफर टू राइट इट एज एरिया टाइम्स हाइट। फिर मास को हम कैसे लिखेंगे, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देयरफॉर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब होता है, याद रखना है। देखो यहीं पर आपको अगर नहीं समझ में आता है कि मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, तो नहीं तो फिर आगे बेसिक्स में, इसीलिए यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से डेंसिटी की भी डेफिनेशन है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम को भी लिख सकते हो मास बाय डेंसिटी, है ना। ये सारी चीजें हैं, आगे आगे कवर होंगी। ओके, तो वेट हमको पता ही है कि मास टाइम्स ग्रेविटी करेंगे हम, न्यूटन में मिलेगा वो। सो है ना। अब जी की भी बातें हमने पहले भी कहा है कि जी को कब 9.8 लेना है, कब 10 लेना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, तो यहाँ से हमें प्रेशर हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, लेकिन आप कॉमन सेंस से देखो कि वेट जिस एरिया पे लग रहा है वहां से प्रेशर उस एरिया पे क्रिएट होता है ना। तो प्रेशर आपको देखो रफली यहाँ पे रो जी एच मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये आइडिया आ गया कि प्रेशर, मास, वॉल्यूम, वेट क्या चीजें हैं। ओके, तो अब हम दूसरी एक चीज देख लेते हैं कि जो किसी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे फिगर में देखो जो येलो डॉट है वहां पे प्रेशर क्या होगा। तो हम अपफ्रंट अभी बोल देंगे कि ये प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना। किसी भी हाइट पे अगर प्रेशर निकालना है तो आप ये मास्टर फॉर्मूला यूज कर लो, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। अब ये कैसे आया, ये आसान है, देख लेंगे, बट ये है पी नॉट क्या है। तो देखो ये जो सरफेस है ऊपर वाली, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो। अगर एटमॉस्फेरिक जीरो है तो आप P इक्वल टू रो जी एच लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब अब जो रो जी एच है ना, उसको गेज प्रेशर भी कहा जाता है। गेज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक से कितना ऊपर है, हम सब देखेंगे। एच क्या है कि डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। जो फ्री सरफेस कौन सी है, जो ऊपर है ना, ये फ्री सरफेस कहते हैं जहां पे, है ना। तो ये जैसे मैंने कहा कि रफली आप देखो दो पार्ट है। पी नॉट जो है सरफेस के ऊपर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगलेक्ट करना है तो आप जीरो ले लो। रोजी एच जो है वो लिक्विड कॉलम की वजह से, मतलब जितना एच है ना उसको कॉलम कहेंगे, हाइट है, और ये नीचे है, सरफेस से नीचे हम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ है इतना ही है कि रोजी एच को आप गेज प्रेशर बोल लो, और टोटल जो है पी नॉट प्लस रोजी एब्सोल्यूट प्रेशर बोल दो। इतना ही है अभी तो। और ये आप
जस्ट फॉर योर आइडिया यहाँ पे कि पी नॉट 1 एटमोस्फेयर होता है, मतलब 10⁵ पास्कल होता है, 10⁵ डेंसिटी 1000 होती है kg/m³। जी को अगर 10 ले ले तो देखो 10 मीटर की डेप्थ पे आपको प्रेशर 2 एटमोस्फेयर मिलता है, मतलब 2 गुना हो जाता है। जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते हो प्रेशर बढ़ता जाता है। दूसरा ये कि ये येलो पॉइंट पे देखो एरो आपको इक्वल दिखा है, मतलब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर इक्वल रहता है। इक्वल का मतलब है इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में ज़्यादा। ये बेसिक चीज़ें आपको अगर अब आइडिया है तो अब हम इसको रिगरसली डेवलप करते हैं आगे इसी आइडियाज़ को। तो ये रोड मैप है हमारा आज के लेक्चर का। शुरू करेंगे कि फ्लूइड एक्चुअली क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन उसकी देखेंगे, प्रेशर की भी डेफिनेशन देखेंगे। फिर टॉरी सीरीज बैरोमीटर जो है उन्होंने जो पहली बार एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे मेजर किया था तो वो देखेंगे। फिर प्रेशर की प्रॉपर्टी देख लेंगे, 5 प्रॉपर्टी है। आइसोट्रोपिक होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉर्मल टू सरफेस होता है, ये सारी। राइट साइड में देखो कि हम जो फ्लूइड्स कवर कर रहे हैं उसके मेनली 2 पार्ट है, एक तो स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब वेसल में अगर फ्लूइड पड़ा है तो वो हम स्टैटिक्स में कवर करेंगे कि रेस्ट में है फ्लूइड, कहीं जा नहीं रहा है ना। उसका एक मतलब ये भी है कि फ्लूइड के ऊपर लगने वाले जो भी फोर्सेस है उनका सम करो तो जीरो आएगा। डायनेमिक्स में जैसे पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो डायनेमिक्स हो गया, तो उसके लिए थोड़ी इक्वेशन अलग है, हालांकि ज़्यादा नहीं है डायनेमिक्स का पार्ट। ओके, तो दूसरी बात है कि हम यहाँ पे गैसेस को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि गैसेस सेपरेट है पूरा, उसमें डेंसिटी जो है वो वेरी करती है, जबकि यहाँ पे हमने जो डेंसिटी की बात की वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है इनकम्प्रेसिबल है, जैसे लिक्विड वाटर ये सारे इनकम। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ विद द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। देखो यहाँ सॉलिड के ऊपर अगर आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओ तो क्या होगा कि सॉलिड थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, एंगल थीटा के ऊपर जाके रुक जाएगा डिफॉर्मेशन, है ना। ज्यादा फोर्स लगाओ तो टूट सकता है, बट दैट्स इट, समझे आप। ये तो हमने देखा सॉलिड के। लेकिन फ्लूइड में देखो नीचे आ, आपको लेयर दिखा है। तो फ्लूइड में क्या होता है कि रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स, छोटा भी फोर्स अगर आपने लगाया है तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा। तो डिफॉर्म होता रहेगा का मतलब फ्लो होता रहेगा। एज लॉन्ग एज दिस शियर फोर्स जो ब्लू में दिखा है ना उसको शियर फोर्स करेंगे क्योंकि टेंजेंशियल है वो। एज लॉन्ग एज इट इज प्रेजेंट द फ्लूइड विल ऑलवेज मूव। ओके, सो दैट इज द फीचर ऑफ द फ्लूइड। गैस भी तो फ्लूइड है, लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड कहते हैं वो भी, बट गैस में इतना ही है कि फ्री सरफेस नहीं होता है ना। जो ऊपर हमने जो सरफेस देखा वो सरफेस नहीं होता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल को सभी जगह घूमते रहते हैं। और दूसरा है कि गैस कॉम्प्रेसिबल है, डेंसिटी उसकी वेरी कर सकती है। आपको इतना ही याद रखना है कि फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन टेंजेंशियल स्ट्रेस, दैट्स इट, है ना। टेंजेंशियल मतलब शियर फोर्स, और वो फोर्स चाहे 0.0001 न्यूटन क्यों ना हो, एज लॉन्ग एज देर इज अ शियर फोर्स द फ्लूइड विल कंटिन्यू टू फ्लो। ओके, अब डेफिनेशन देखो प्रेशर की। सिंपली अगर फोर्स यूनिफॉर्म है किसी भी एरिया पे तो आप इतना ही लिख दो, P=F/A। ठीक, अगर फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है तो आप क्या करोगे कि छोटा सा एरिया लोगे, क्योंकि हर एक एरिया पे तो फोर्स डिफरेंट है। तो इसलिए हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा आई टेंड्स टू 0 डेल्टा F/डेल्टा आई। दूसरा है कि प्रेशर स्केलर है, हम देखेंगे वो आगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इक्वल है जैसे हमने देखा।
और ये नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करता है। जैसे ये जो एफ और ए हमने लिखा है ना डेफिनेशन में, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। लेकिन एक बात याद रखो कि ये जो डायरेक्शन है वो सरफेस की डायरेक्शन है, प्रेशर की नहीं। प्रेशर की खुद की क्या डायरेक्शन है, कोई नहीं, वो तो चारों दिशा में इक्वल लगता है ना। इसलिए आपका जो एरिया का ओरिएंटेशन है, ये देखो, ये प्रेशर के आप यूनिट देख लो, वैल्यूज देख लो, ये आपको याद रखने हैं, है ना। 1 एटमोस्फियर मतलब 1.013 इंटू 10⁵, है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो। 1 बार का मतलब क्या है, और 1 एटमोस्फियरिक का मतलब सेंटीमीटर ऑफ एच जी में 76 लेते हैं। ओके। अब ये हम सॉलिड्स में हमने प्रेशर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये ज्यादातर पूछते नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि सॉलिड्स में जो आप माइक्रो लेवल पे जाओगे तो रफ सरफेस होती है, तो जो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया रहता है ना, वो बहुत ही छोटा रहता है। आपने अगर 10 मीटर स्क्वायर एरिया लिया है, तो वहां पे जब कांटेक्ट करोगे आप, तो एरिया भले 10 मीटर स्क्वायर हो, लेकिन एक्चुअल कांटेक्ट लेकिन फ्लूइड में ऐसा नहीं है। एक्चुअल कांटेक्ट और अपेरेंट दोनों एक है, इसलिए हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, है ना। एक जस्ट दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। ओके। अब आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। जैसे इसको पहली बार 1643 में मेजर किया गया था, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। बट हम देखते हैं इसको एक्चुअल। राइट साइड में देखो, ये फिगर जो है, एक बकेट भरा हुआ है लेटस से, है ना, मर्क्यूरी से। उसमें आप क्या करो कि छोटी सी ट्यूब, हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ी दिखाई है, जिसमें एच जी फील है, आप उसी वेसल में उल्टी कर दो उसको, तो नीचे आएगा मर्क्यूरी। जैसे ही नीचे मर्क्यूरी आएगा, जो ऊपर जगह जो स्पेस है ना, उसमें वैक्यूम हो जाएगा। तो वहां पे हम कहेंगे कि एट दैट पॉइंट विच इज टर्म्ड एज ए वैक्यूम, मतलब जीरो प्रेशर, है ना। एक्चुअल वैक्यूम क्रिएट करना ऐसे ही क्रिएट होता है। ओके। सो नाउ बी और सी पे प्रेशर क्या है, दोनों पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बी और सी पे प्रेशर इक्वल है, एटमॉस्फेयर है। वहां पे कोई दूसरा प्रेशर है ही नहीं, सरफेस है वो तो। अब जैसे ही आप उल्टी करते हो ना, ये पाया गया है कि जब ऐसे आप ओपन टू एटमॉस्फेयर ये उल्टी करते हो आप ये ट्यूब, तो ये जो एच होता है ना, वो 76 सेंटीमीटर आता है, अगर मर्क्यूरी है ट्यूब में तो, है ना। अब इनको इक्वेट करेंगे हम। जैसे हमने कहा कि बी इक्वल टू सी इक्वल टू पी एटीएम, और ये जो पी सी या पी बी कैसे लिख सकते हैं, तो प्रेशर एट पॉइंट बी और प्रेशर एट पॉइंट सी हैज टू बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच, है ना। क्योंकि रो जी एच जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है, नीचे फोर्स, उस कॉलम की, उस कॉलम का जो वेट है वो नीचे लगेगा ना। तो अब इसको हम करेंगे डिराइव, लेकिन आप, हमने यही मास्टर फॉर्मूला है कि P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो P जो हम कह रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, देयर फॉर P एटमॉस्फेयर इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, और पी ए क्योंकि वैक्यूम था तो रो जी एच आया। अब एच जब मेजर किया तो 0.76 मीटर है, आप वैल्यूज जब प्लग इन करोगे तो आपको पी एटमॉस्फेरिक 1.013 इंटू 10⁵ मिलता है ना। तो हमने यहाँ पे अभी आप कह सकते हो कि मास्टर फॉर्मूला यूज किया है, आपको प्रेशर बैलेंस आगे समझ में आएगा। अब क्या करो कि जैसे मैंने कहा, एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो होना, पी वैक्यूम प्रेशर जीरो होना बहुत मुश्किल होता है, तो कई बार बहुत ही कम प्रेशर रह जाता है वहां। अगर कहाँ है निग्लेक्ट करो तो आप निग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। यू हैव टू बी केयरफुल देयर। ओके। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं।
पहला प्रॉपर्टी है कि आइसोट्रोपिक, मतलब इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अब ये थोड़ा समझते हैं कि कैसे। जैसे ये राइट साइड में एक एलिमेंट लिया है ना, फ्लूइड का एक एलिमेंट है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है मतलब, तो इसके ऊपर जो भी फोर्सेस है वो जीरो होने चाहिए। तो इसके ऊपर चार फेसिस है, तो चारों ओर से प्रेशर लगने वाला है। और जैसे हम इसका श्रिंक करेंगे इस एलिमेंट को, तो ये एलिमेंट पॉइंट बनेगा। और क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है, तो ये जैसे श्रिंक होगा तो हम कह सकते हैं कि ये तभी नेट फोर्स जीरो होगा जब ये चारों फोर्स जो दिखाया है प्रेशर की वजह से वो इक्वल हो। अब हमने एलिमेंट ऐसा लिया है कि एरिया यहाँ पे इक्वल है, तो इसका मतलब प्रेशर इक्वल है। ये रिगरस डेफिनेशन नहीं है, फिर भी इतना काफी है आपके लिए, इवन जेई एडवांस के लिए भी ये काफी है। आगे हम देखेंगे, इसको डेवलप करेंगे। सो देयरफॉर वी से दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, है ना। अब ये जो आइसोट्रॉपिक सिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पास्कल्स लॉ, एक्चुअली देखा जाए तो पास्कल्स लॉ यही प्रूव करता है ना। इसमें हमने जो एलिमेंट लिया था ना, वो टेढ़ा मेढ़ा एलिमेंट भी ले लो तो भी ये रिगरस प्रूफ था, लेकिन आपके लिए इतना काफी है ना। फिर ये जो हाइड्रोलिक मशीन वगैरह में हम इसका इस्तेमाल होता है, देखेंगे आप। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आप एक यूनिफॉर्म लाइन ले लो, जैसे ये जो येलो लाइन दिखाई है राइट में, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे सारे प्रेशर्स जो है ए बी सी डी इक्वल होंगे। क्यों? तो ये छोटा सा आपके लिए प्रूफ है कि आप हॉरिजॉन्टल सिलेंडर जैसा कुछ एज्यूम करो, प्रेशर फ्लूइड के एलिमेंट पे कॉम्प्रेसिव है। अभी आप समझो कि कोई भी फ्लूइड एलिमेंट लो ना, तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर जो प्रेशर लगने वाला है कॉम्प्रेसिव लगेगा, चारों ओर से कॉम्प्रेस करा जाए, ठीक है। क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेयर लग रहा है, साइड वॉल भी फ्लूइड को दबाया है, बेस से भी फ्लूइड, नहीं तो निकल जाएगा फ्लूइड एनीवेज। तो जब ये सिलेंडर पे आप फोर्सेस बैलेंस करोगे तो आपका एक लेवल पे P1 इक्वल टू P2 आएगा। देयरफॉर वी से हॉरिजॉन्टल लाइन पे सारे प्रेशर एक है। आगे जब हम देखेंगे कि अब इस पूरे कंटेनर को हम एक्सेलरेट कराएं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में, तब हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी तो आसानी से है कि नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का केस हम आगे समझेंगे। ओके। दूसरा है कि प्रेशर एक्ट्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम इसका भी आर्ग्यूमेंट देखते हैं। देखो पॉइंट ए को देखो, यहां पे पॉइंट ए पे अगर आपने ये जो वर्टिकल एरो है, व्हाइट एरो छोटा सा, वो सरफेस को पैरेलल बोल दो अगर, तो हम ये जो प्रॉपर्टी है ना उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट करके प्रूव करने वाले। तो देखो पैरेलल जो दिखाया है वो अगर रहेगा तो फ्लूइड मूव होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन है फ्लूइड की, टेंजेंशियल फोर्स जब तक है तो वो तो मूव हो रहेगा, है ना। क्योंकि बट बिकॉज द फ्लूइड इज एट रेस्ट, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है पैरेलल कंपोनेंट, क्यों, नहीं तो वो बहने लगता। ओके, तो कौन सा कंपोनेंट रहेगा इस ए पे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, देखो, है ना। परपेंडिकुलर मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर से तो फ्लूइड कॉम्प्रेस होगा, फ्लो नहीं होगा। देयरफॉर वी काउंटर आर्ग्यूमेंट से हम कह सकते हैं कि फोर्स एट एनी सरफेस बाय प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू दैट। ठीक। अब आपको ये जो, आप ऐसा एक अज्यूम करो कि एक बलून ले लो, उसमें आप पानी अगर भर दो और छोटे छोटे होल करो तो पानी देखो परपेंडिकुलरली बाहर आएगा। एक्सपेरिमेंट है ये,
इससे भी प्रूव होता है कि सरफेस को प्रेशर की वजह से फोर्स परपेंडिकुलर लगता है। ओके, अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि थ्रस्ट क्या कहते हैं, प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट है टोटल नॉर्मल फोर्स बाय द लिक्विड ऑन अ सरफेस। प्रेशर को हम कहेंगे थ्रस्ट बाय एरिया। तो थ्रस्ट क्या है यहाँ पे कि एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब है कि कैसे P इक्वल टू जो हमने मास्टर फॉर्मूला हमारा देखा था ना, उसका हम अब यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं कि डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे वेरी होता है। तो पहला काम क्या करो कि देखो ये एलिमेंट लिया है छोटा सा, है ना, dy हाइट का एट अ डेप्थ h फ्रॉम द फ्री सरफेस। जो ऊपर सरफेस है ना, ओपन टू एटमॉस्फेयर को फ्री सरफेस बोलते हैं। ओके, अब इसका इस एलिमेंट का एरिया यहाँ पे a लिया है, समझे, समझे आप। ओके, तो इसके टॉप फेस पे प्रेशर क्या लगेगा। तो अगर हमने P बोला है उस प्रेशर टॉप फेस पे, तो टॉप फेस पे प्रेशर तो नीचे की ओर लगेगा क्योंकि कंप्रेशन है, हमने देखा एलिमेंट इज ऑलवेज अंडर कंप्रेशन। बॉटम फेस पे थोड़ा सा प्रेशर P प्लस डीपी है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो एम्बर एरो से ऊपर लग रहा है, देखा आपने। ओके, तो अब क्या करो आप कि जो भी फोर्सेस है इनको हम बैलेंस करेंगे। वेट हमने देखा कि रो जी ए डी वाई होगा, है ना, मास इंटू वॉल्यूम किया है यहाँ पे अगेन, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी किया है ना, मतलब मास इंटू जी। ये भी डाउनवर्ड लगेगा, इन तीनों को आप बैलेंस करो क्योंकि इक्वल होने चाहिए, जीरो होना चाहिए, तीनों को सम करोगे तो। सो दिस इज दैट बैलेंस कि अपवर्ड फोर्स एम्बर माइनस डाउनवर्ड फोर्स, these two will balance the weight force which is acting down। या तो आप वेट को लेफ्ट हैंड लगाओ तो वो माइनस है क्योंकि अपवर्ड को हमने प्लस बोला है, तो डाउनवर्ड को माइनस बोलेंगे। या सम इक्वल टू जीरो लिखो, या ऐसा बोलो कि प्रेशर फोर्स इज बैलेंसिंग द वेट। एनीवेज यू विल एंड अप विथ dp बाई dy इक्वल टू रो जी। क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में क्या करना है कि इंटीग्रेशन की लिमिट को समझ के प्लग इन करना है। तो देखो कि जब y इक्वल टू जीरो था, अब हम y कहां से मेजर कर रहे हैं, है ना, तो ऊपर से यहां पे मेजर किया है ना, y मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जब y जीरो था तब प्रेशर P नॉट था, जब y h था तब प्रेशर P बोल रहे हैं हम। तो यही इंटीग्रेशन की लिमिट है, इंटीग्रेट करो, आसान है, dp का इंटीग्रेशन तो P हो जाएगा और dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। तो इससे आपका ये मास्टर फॉर्मूला आया, देखा, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी है। होप इसको आप पॉज करके एक बार देखो, आसान इंटीग्रेशन है। अब इसका जो इसके जो न्यूआंस है, इसके जो मायने हैं, इसको समझो। इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल सकते हैं हम, तो यही किया है। y को हमने h कहा है और x को हमने p कहा है। अगर इफ यू प्लॉट दिस, तो देखो जब y जीरो होता है तो p इक्वल टू पी नॉट है, इसलिए वो x एक्सिस पे p नॉट पे कट कर रहा है ये लाइन। ओके, और स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, है ना। तो इन एनी केस आप इसको प्रेशर को अगर y पे लो और h को अगर x पे लो तो भी आपका स्लोप रोजी आएगा। चलो दूसरा यहाँ पे एक वेरिएशन है, यहाँ पे एक होता है कि आप y को बॉटम से मेजर करो जैसे यूजुअली हम करते हैं, है ना। h को हमने सरफेस से नीचे मेजर किया है, तब ये इक्वेशन मिला था।
अब दूसरा वेरिएशन है कि कोई बोलते हैं कि नहीं, हम y को तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो टोटल हाइट अगर h थी तो h जो डेप्थ है उसको हम h माइनस वाई कहेंगे। समझ में आ गया? अगर हम y को, तो बस इसी से हमें dp बाई डी वाई मिलता है माइनस रो जी। मतलब अब नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस रो जी, ऊपर से नीचे आओगे तो सीधी डेप्थ मिलेगी तो प्लस रो जी आएगा आपका। ठीक है, तो ये जो स्लोप है वो नेवरथलेस रो जी आ रहा है आपका। दूसरी चीज नोट करो कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम रोज ही आएगा। इसीलिए मैंने कहा था आप मास को, वॉल्यूम को इस ढंग से समझो। तो नेवरथलेस स्पेसिफिक वेट मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये रोज ही आएगा, है ना। अगर स्पेसिफिक मास कहे तो क्या बोलेंगे हम? डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम। ओके। दूसरा है कि रेट ऑफ चेंज, इस लाइन से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या मिलता है कि लाइन तो है, वही तो है, तो दैट इज द स्लोप। सो यू सी इफ यू इक्वेट देम, मतलब नॉट प्रॉपर इक्वेट, ये बता रहा है कि रोजी ही है जो कॉलम का वेट, वो ही आपका प्रेशर को वेरी करा रहा है ना। ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू जैसे एच बढ़ेगा वैसे, लेकिन जितना रोजी बढ़ा उतना प्रेशर ज्यादा। ओके, so at any depth you can calculate pressure as integration and it will give you P naught plus rho g h। अगर आपने डेप्थ को h1 कहा है तो यहाँ पे rho g h1 आएगा। ओके, अब ये जो लीनियर है वो अगेन एज लॉन्ग एज आप इंटीग्रेशन करोगे तो डेंसिटी आप तभी बाहर निकलेगी जब वो कांस्टेंट है, वरना नहीं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट आप समझो कि ये सारी चीजें हम इनकम्प्रेसिबल के लिए वैलिड है ना, ना कि गैस अगर हाई प्रेशर पे है तो ये सब एप्लीकेबल नहीं है। एक है पैराडॉक्स, पहले बहुत पहले के जमाने में इसको पैराडॉक्स माना जाता था। जैसे ही हमने ये P इक्वल टू रोजीएच वाला क्लैरिटी सामने आई है, फिर ये पैराडॉक्स नहीं रहा। बट पैराडॉक्स क्या था कि देखो डिफरेंट शेप के कंटेनर है ना। आ, ये जो डिफरेंट शेप है, आ, फिर भी ये देखा गया है कि बेस पे जो प्रेशर था वो तो इक्वली लग रहा था। अब ये इसको पैराडॉक्स मानते थे कि ऐसा क्यों था, है ना। इस ये ऐसा इसलिए था क्योंकि शेप अगर डिफरेंट हो फिर भी हाइट जो है इन तीनों में, है ना, लिक्विड की हाइट, लिक्विड कॉलम की हाइट तो एच ही थी। और अब हमें पता है कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो देयर फोर इट इज नॉट अ पैराडॉक्स एनी मोर, बिकॉज सिंपली पी डिपेंड्स ऑन एच, अगर डेंसिटी सेम है तीनों में तो। सो देयर फोर दिस इज, बट क्वेश्चन उठता है कि तो फिर ये बाकी का जो एडजस्टमेंट कौन करता है? तो ये जो वॉल्स है ना, ये जो कंटेनर की वॉल्स, उस पे बाकी का प्रेशर लगता है और वो एडजस्ट होता है उस तरीके से। दूसरा चीज है कि अब हमको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, मतलब डेंसिटी और एच पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द कंटेनर पे नहीं, वॉल्यूम कितना है उस पे नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उस पे नहीं, लेकिन फोर्स जरूर डिपेंड करेगा। जैसे फोर्स होता है पी इंटू एरिया, तो एरिया अगर डिफरेंट है तो फोर्स फॉर श्योर डिफरेंट होगा। बट नेवरथलेस प्रेशर इज इंडिपेंडेंट, प्रेशर जितना हाइट है तो सेम प्रेशर सबके लिए। ओके। दूसरा है गेज प्रेशर, आप समझ लो, टू बी वेरी शॉर्ट, रो जी एच, एब्सोल्यूट प्रेशर हमें पी नॉट प्लस रो जी एच। कहने का मतलब है रो जी एच है कि कितना
अबाउ द एटमॉस्फेयर है, मतलब आप एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में मेजर करोगे तो जो भी निकलेगा गेज प्रेशर निकलेगा। आप जीरो डेटम साइन से मेजर करोगे तो जो भी निकलेगा वो एब्सोल्यूट निकलेगा, है ना। अब थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाए तो पी नॉट से अगर नीचे है तो हम उसको वैक्यूम कहेंगे, है ना। वैक्यूम भी विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेंगे। जैसे 0.5 एटमॉस्फेयर हो गया तो वो गेज प्रेशर ही है, लेकिन बिलो एटमॉस्फेयर। ओके, चलो तो अब हम, ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है बट नेवरलेस आसान है। जैसे देखो, ये एक टिपिकल कंटेनर लिया है जहां पे लिक्विड फिल अप किया है। आप नोटिस करो, ऊपर का एरिया स्मॉल ए है, नीचे का बेस का एरिया कैपिटल ए है, ठीक है। हाइट, टोटल हाइट कैपिटल एच है, स्मॉल हाइट जो है वो, नोटिस करो ये सारी चीजें। और ये भी बोला है कि आपका जो ए है वो बहुत ही छोटा है ए से। तो अब होता क्या है, ये देखो यहाँ पे कि बेस पे आपका फोर्स कितना लगेगा, तो प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर तो आपको पता है कि रो जी एच होता है, तो आपने फोर्स बेस पे कैलकुलेट कर लिया। अब वेट ऑफ द लिक्विड कितना है, तो भाई वेट तो आप करोगे कि, आपको पता है वेट कैसे होता है, मास इंटू वॉल्यूम इंटू जी करोगे, तो टोटल वॉल्यूम आपको निकालना है। यहां पे यही किया है हमने, टोटल वॉल्यूम को प्लग इन किया है और रो जी से मल्टीप्लाई किया। तो ये उभर के आता है कि फोर्स जो है बेस पे वो वेट से ज्यादा है। तो अब इसको हम स्ट्रिक्टली अगर डिराइव करना है तो करेंगे। पहले इतना समझ गए आप कि ये ऐसा आ रहा है। इसका एसेंस इसलिए है क्योंकि ए जो है वो बहुत ही ए से बड़ा है, छोटे स्मॉल ए से। कैपिटल एच भी एच से बड़ा है। अब देखो, इसका सिस्टमेटिक डेरिवेशन आपको अगर करना है तो आप, ये शोल्डर है ना, ये स्टेम के बाजू में जो है वो शोल्डर कहेंगे। इसके ऊपर ये शोल्डर जो है वो लिक्विड को नीचे पुश करेगा, है ना। तो उसका फोर्स अगर आप कैलकुलेट करो तो फोर्स इज इक्वल टू कैसे, प्रेशर इनटू एरिया करोगे आप, तो वही किया है। और ये जो फोर्स है वो लिक्विड पे लगने वाला है, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। और बेस पे जो फोर्स लगेगा वो अगेन ऊपर की ओर लगेगा। बेस ने ऊपर लिक्विड पे ऊपर लगाया है, वेट नीचे की ओर लगाएगा, शोल्डर का जो है वो नीचे। तो अब इसको बैलेंस करोगे और सारी चीजें प्लग इन करोगे तो आपको निकल के आएगा कि यस, फोर्स ऑन द बेस इज ग्रेटर देन द वेट, ठीक है। आ, कोई मिस्ट्री नहीं है क्योंकि एरिया इज, बेस एरिया इज फार ग्रेटर देन द स्टेम एरिया। ओके, तो यही है, यही एडवांस में हम इसके वेरिएशन आ सकते हैं, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आप इवन बोर्ड लेवल पे भी आप क्लियर कर सकते हो। चलो तो हम समराइज कर लेते हैं। प्रेशर की फॉर्मूला हमने देख ली, एफ बाई ए। मास्टर फॉर्मूला हमने देख ली, पी नॉट प्लस रो जी एच। गेज प्रेशर क्या हमने समझा है, रो जी एच, है ना। इन शॉर्ट समझा है कि रो जी एच बोल दो। एटमोस्फियर क्या होता है हमने समझा है, डीपी बाई डी एच इक्वल टू रो जी हमने समझ लिया। इसको इंटीग्रेट करके मास्टर फॉर्मूला मिलती है। पांचों प्रॉपर्टीज समझ ली है। आ, थोड़ा सा ट्रैप जो है वो ये है कि प्रेशर स्केलर है, इसको वेक्टर की तरह ऐड नहीं करना है। रो जी एच गेज प्रेशर है, एब्सोल्यूट नहीं है। कंटेनर का शेप प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा। थ्रस्ट इज नॉट इक्वल टू लिक्विड वेट, ये हमने अभी देखा, है ना, कि नीचे का जो फोर्स लगता है वो जरूर नहीं कि लिक्विड के वेट, है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बाकी के जो बैलेंस है वो वॉल से आ जाता है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें कवर करेंगे। पहले आप इम्पॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चंस है वो खुद से करें। सारे क्वेश्चन जो हमने कवर किया है उसी के बेस पे है। क्वेश्चन 5 एडवांस लेवल का है, सो टू स्पीक, बट कॉन्सेप्ट अपना वही है जो हमने लास्ट स्लाइड में कवर किया था। ठीक है, तो आई अर्नेस्टली बिलीव कि इट इज ओनली बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स यू कैन क्रैक the competitive exams like JEE. Okay, so thank you, keep in touch and hope आग अगर एक बार दो बार इस लेक्चर को रिवाइज करोगे तो क्लैरिटी आएगी। इसके बाद आपको थोड़ा सा फ्लो में आप कवर कर सकते हो लेक्चर। थैंक यू, विल मीट इन द सेकंड लेक्चर।